लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हाइपोथेसिस का पहले गुडनेस ऑफ फिट किया। अब है आपके पास टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस टेस्टिंग हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस। ये आपके पास क्या होता है, डाटा प्रेजेंटेड इन अ कॉन्टिजेंसी टेबल कैन बी यूज्ड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट। इफ दिस हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड द टू वेरिएबल्स और क्लासिफिकेशन आर नॉट इंडिपेंडेंट एंड वी से दैट देयर इज सम एसोसिएशन और इंटरेक्शन बिटवीन द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका मेथड जो है आपके पास वो क्या है, सबसे पहले हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस बनाने होते हैं और अल्टरनेटिव नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है और वेरिएबल ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो डिपेंडेंट है। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 0.01 और का स्क्वायर का फॉर्मूला और उसके बाद इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है R-1 इंटू C-1। आर ओ को शो करता है और सी कॉलम को शो करता है। फिफ्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप में कैलकुलेशन, फिफ्थ स्टेप में क्रिटिकल रीजन और सिक्स स्टेप में कंक्लूजन। अब आपके पास सिंपल इसको जब क्वेश्चन एग्जांपल है इसकी, आपने क्लासिफिकेशन की भी दो वेरिएबल्स की, कैटेगरीज़ की और हॉबीज़ की। ये कैटेगरीज़ हैं और ये हॉबीज़ है उसकी। किसी की भी वेरिएबल है आपके पास दो, एक कैटेगरीज़ और एक हॉबीज़, और आपने चेक करना है कि ये इनके दरमियान में कोई ये इंडिपेंडेंट होते हैं आपस में या फिर इनके दरमियान में कोई रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाए कि द टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट, द टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन आर नॉट इंडिपेंडेंट। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05। उसके बाद आपके पास आ जाएगा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो कि इज इक्वल है काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन OIJ माइनस EIJ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई EIJ। और रोज़ आपके पास कितनी थी यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 रोज और कॉलम 1 2 और 3, तो 4 - 1 इंटू 3 - 1 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। अब का स्क्वायर की वैल्यू आपने चेक करनी है 6 पे और 0.05 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, जो कि आपकी वैल्यू आ रही है 12.59। अब आपने इसको फाइंड कैसे करना है, टेबल में ऑब्जर्व वैल्यूज़ को लाइन वाइज लिखना है। अब आपने ऑब्जर्व वैल्यूज़ को इस तरह से लिख लिया 24 11 32 10 फिर 83 62 फिर ये सारी। अब हमने 24 के सामने रो का टोटल क्या आ रहा है 124 और कॉलम का टोटल क्या आ रहा है 77 और ओवरऑल टोटल क्या आ रहा है 492। तो हमने 77 मल्टीप्लाई 124 डिवाइडेड बाई 492 19.4। फिर नेक्स्ट भी सेम इसी तरह से आपके पास इसके सामने का टोटल 101 मल्टीप्लाई 77 डिवाइडेड बाई 492। ये सारे टोटल आपने इस तरह से निकालने और ये EIG के फॉर्म में इधर सामने लिखने। O माइनस EIJ करेंगे, होल स्क्वायर लेंगे और डिवाइड कर देंगे EIJ से, तो आपके पास वैल्यू आ रही 54.06 और आपके 54.06 जो है वो ग्रेटर देन है 12.59 से। ट्रू है तो इसका मतलब है हम रिजेक्ट कर देंगे H नोट को, मतलब कि जो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, मतलब कि हॉबीज़ के साथ सब्जेक्ट्स का रिलेशन होता है। ओके, नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स हैं कुछ, वो आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।